हाँ, तुम लोग को हमने बोला था कि कुछ रिवाइज करके आने। क्या रिवाइज करके आने बोला था? डाइजेशन में, है ना? तो जल्दी से ये बताओ कि जब पैनक्रियास की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पैनक्रियास की। तो पैनक्रियास क्या क्या एंजाइम सेक्रेट करता है? क्या क्या करता है? अरे बोलो, तुमसे पूछे, तुमको देख के पूछे तो किससे पूछे? क्या क्या सेक्रेट करता है? पैनक्रियाटिक अमाइलेज बिल्कुल सही, और लाइपेज बिल्कुल सही, और जिप्सिन नहीं, एक पेप्सिन होता है, एक ट्रिप्सिन। क्या होता है? ट्रिप्सिन। यानी पैनक्रियास 3 चीजें सेक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है। स्टोमक क्या रिलीज करता है? बोलो कीर्ति। HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl से बचाने वाला म्यूकस। फिर उसके बाद हम अगर पूछे कि ये बताओ कि माउथ में क्या क्या रिलीज होता है? माउथ में क्या रिलीज होता है? सलाइवा। उस सलाइवा को कौन रिलीज करता है? सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन या फिर ब्रेकडाउन, दोनों बात एक ही है। तो ठीक है, इतना बातें हम लोग डाइजेशन में सब कुछ पढ़ लिए थे। यहां पर पता चला। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? रेस्पिरेशन। अब ये जो रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे उसके पहले हम कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कल कर लिए थे। स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन से। किससे स्टार्ट करेंगे? ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन से। तो क्या तुम लोग में से कोई बताओ, क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या सेम बात है? नहीं। क्यों? वो केमिकल प्रोसेस और ये फिजिकल प्रोसेस है, इतना तो पता है। लेकिन और अच्छे से समझने के लिए इसको अभी नीचे आते हैं अभी कि कैसे एक चीज अच्छे से समझेंगे। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, है ना? जैसे हमने क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देते दोबारा। तो पहले ये बताओ, ये स्टेटमेंट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेलेक्ट द वन इज नॉट करेक्ट। बोला गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में क्या ऐसा सेंटेंस है जो सही नहीं है? अरे लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिफरेंट। अरे हाँ, लेंथ तो डिफरेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, सही है, ये भी सही है। डी नंबर, द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। अरे विलाई कब से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगा? विलाई तो क्या एब्जॉर्ब करता है? विलाई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, ना कि वाटर। ठीक है, हमने ये बात देख लिया था। फिर हम आगे बढ़े थे, हमें ये पता चला था इसका आंसर इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर क्या होता है? विलाई होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको क्या बोलते हैं? विलाई। विच आर रिच इन ब्लड। तो जो कि क्या होता है? ब्लड में बहुत ज्यादा रिच होता है। अरे बताए थे, या पर याद करो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था और इसके अंदर से बहुत सारे क्या गए हुए थे? ब्लड कैपिलरीज। क्या गए हुए थे? तो हम बोल सकते हैं इस विलाई के पास बहुत सारे क्या हैं? ब्लड है, बहुत सारे। तो इसीलिए बोला रिच इन ब्लड। यहां ये बात क्लियर हुआ। ठीक है, फिर रीजन दिया कि दिस विलाई हैव अ लार्जर सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां तक बात है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फूड। ये चीज गलत हो गया। अगर यहां पर एब्जॉर्प्शन होता तो बात सही हो जाता, लेकिन यहां पर ये गलत, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स और ये स्टेटमेंट ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये बातें क्लियर हो गई। फिर हम आगे बढ़े थे। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द, कहां? स्मॉल इंटेस्टाइन। ज्यादा से ज्यादा डाइजेशन वहीं होता है और एब्जॉर्प्शन भी वहीं होता है। तो इसका आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये बात भी क्लियर। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में क्या करेक्ट है? तो बाइल जूस के बारे में देखो, मेक्स फूड अल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ लाइपेज। हाँ, फूड को क्या बना देता है? अल्कलाइन बना देता है। क्या बना देता है? अल्कलाइन। और एक्शन ऑफ लाइपेज मतलब कि अल्कलाइन बनाने से लाइपेज काम करता है। जैसे HCl के एसिडिक मीडियम बनने के कारण कौन वर्क कर रहा था?
पेप्सिन, कौन वर्क कर रहा था? पेप्सिन। वैसे ही जब अल्कलाइन बन जाता है फूड तो उसके कारण कौन वर्क करता है? लाइपेज। और बताओ लाइपेज क्या डाइजेस्ट करेगा? लिपिड को। क्या करेगा? लिपिड को। ठीक है। हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। हाँ, हमने पढ़ा है कि जो बाइल जूस है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। ठीक है। सेक्रेट बाय लीवर। हाँ, इस बाइल जूस को कौन सेक्रेट करता है? लीवर सेक्रेट करता है। कौन सेक्रेट करता है? लीवर। ठीक है। अब उसके बाद ऑल ऑफ दीज, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। ये बात पता चला। फिर अब हम स्टार्ट करेंगे, यहां से हमारा फाइनल स्टार्ट होगा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या स्टार्ट होगा? ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में बहुत अंतर है। अब इसको समझते हैं कैसे। जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग का, किसके बारे में बात करते हैं? ब्रीदिंग का। तो उसमें सिर्फ दो प्रोसेस आता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब सांस को लेना। तुम जब सांस को ले रहे हो और सांस को, हवा को भर रहे हो अंदर, तो वो प्रोसेस हो गया इनहेलेशन। वो प्रोसेस हो गया इनहेलेशन। और जब तुम सांस को छोड़ रहे हो, पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल रहे हो, उसी प्रोसेस को बोल दिए एक्सहेलेशन। क्या बोल दिए? एक्सहेलेशन। तो ध्यान से देखो अब यहां पर, ये इनहेलेशन क्या हो गया? जब डायफ्राम कांटेक्ट किया, जब डायफ्राम नीचे की ओर गया, तो नीचे की ओर जाएगा तो एक बात सोचो, यहां पर नीचे की ओर गया तो सोचो कि ये एरिया फैलेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक बाहर से हवा अंदर आ जाएगा। तुम पूछोगे लंग्स काम कैसे करता है? थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ये बता देते कि आखिर लंग्स काम कैसे करता है। तो ध्यान से सुनो, जब हम बात करें कि अगर हम किसी चीज को हम खींचते हैं, जैसे सिरिंज की बात करें, सिरिंज को खींचो तो अपने आप लिक्विड अंदर भर लेता है ना? ऐसे सिरिंज का नोक ऐसे दबा देना, खींचना, तो पता चलेगा कि वैक्यूम, कुछ प्रेशर वो लगा रहा है, खींच रहा है। वही चीज यहां पर भी होता है। जब पीछे से डायफ्राम यहां पर लगा होता है, डायफ्राम एक मसल है, एक मसल है जो काम करता है। जैसे मसल है ना हाथ का मूवमेंट के लिए, वैसे डायफ्राम एक मसल है। जैसे ये मसल खींचा, इसको खींचने के बाद बिल्कुल सिरिंज वाला काम है, अंदर खिंचाया, अब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भरेगा, तो अपने आप क्या भर जाता है? हवा। हवा, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन हवा में होता है लेकिन पूरा का पूरा हवा जाता है, मतलब एयर। उसमें ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, है ना? तो अंदर चला जाता है। यहां तक बात समझ में आया? तो अंदर गया तो अंदर सांस चला गया, तो इसी प्रोसेस को इनहेलेशन। और अगर हम इसी डायफ्राम को धक्का दिए, सिरिंज को धक्का दिए, तो पूरा प्रेशर निकाल देगा। सेम बात वहीं पे, डायफ्राम को ऐसे धक्का दिए तो क्या किया? सांस बाहर निकल गया। और इसी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन को, प्रोसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। इसी एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। यहां तक बातें क्लियर? अरे बोलो। हाँ, क्लियर, ये चीज है। फिर रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? तो बात ध्यान से ही सुन लो। जब हमने सांस ले लिया, हवा ले लिया, हवा अंदर गया, लेकिन हमको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो जब लंग्स के पास गया, तो लंग्स के पास लास्ट में जाते जाते, अभी रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम लोग, लंग्स के पास जाते जाते लास्ट में ऐसा गोल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। इसी गोल टाइप के स्ट्रक्चर में यहाँ पर ऑक्सीजन रहता है और इधर से ब्लड वेसल्स गया रहता है। क्या गया रहता है? ब्लड वेसल्स। तो इधर से ब्लड, ऑक्सीजन इधर छड़प के आ जाता है। क्या करता है? छड़प कर आ जाता है। यहां पर था ऑक्सीजन, यहां ज्यादा था, यहां कम था, तो छड़प कर आ जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो ऑक्सीजन जब ब्लड में मिल गया और ब्लड में मिलने के बाद फिर सेल तक पहुंचता है। ब्लड को समझ लो कि एक गाड़ी समझ लो जिसपे सब लाद के ले जा रहा है, सब लाद कर ले जा रहा है, सामान हो गया, जो भी चीज हो गया। तो ऑक्सीजन भी लाद कर कौन ले जा रहा है? ब्लड। ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, सब तो ब्लड ही पहुंचा रहा है। अभी हमने डाइजेशन में पढ़ा कि एब्जॉर्ब हुआ था, कहां पर चला गया था न्यूट्रिएंट्स? अरे कहां चला गया था? ब्लड में। ब्लड में चला गया था। अरे वाटर एब्जॉर्ब हुआ था लार्ज इंटेस्टाइन में, वो भी किस में चला गया? ब्लड में चला गया। हर कुछ तो ब्लड में ही मिल रहा है, ऑक्सीजन भी ब्लड में ही मिल रहा है। इसका मतलब ब्लड एक ऐसा यूनिवर्सल गाड़ी है जो इंसान, सामान सबको लाद के ले जाता है। एक ऐसा यूनिवर्सल गाड़ी समझ लो जो सामान को भी ले जाता है, इंसान को भी ले जाता है। वैसे ही ये सब कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है, वाटर भी ले जाता है और ऑक्सीजन को भी ले जाता है।
ऑक्सीजन को भी ले जाता है और जहां जरूरत है वहां पहुंचा देता है। और यही एक कचरा वाला गाड़ी वाला भी काम करता है। क्या करता है कि सबसे पहले कचरा है ना, कचरा वाला गाड़ी आता है तो उसमें सबका घर वाला कचरा दे देता है उसमें। तो वैसे ही जब ये वापस आता है लौटते समय, तो सेल से जो भी कचरा है वो लेकर आ जाता है, वो लेकर आ जाता है। और सेल से लेकर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वेस्ट ही हो गया उसके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड लिया और पाइप के थ्रू, वेसल के थ्रू बहते आया और वापस लंग्स को दे दिया। लंग्स को देने के बाद लंग्स ने क्या किया, उसको फिर बाहर निकल गया। मतलब हम जब सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं उसके बीच कितना बड़ा प्रोसेस हुआ ना। उसी प्रोसेस को अभी हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। किसमें पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में। तो आइए समझते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, यहां तक है। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस यहां पर लिखा हुआ है, यानी ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, फिर बात करते हैं वेयर इट टेक्स प्लेस। आखिर ये कहां पर होता है, ब्रीदिंग कहां पर होता है। अरे कहां बोला जाएगा, हाँ लंग्स में होता है। कहां पर होता है, क्या चीज, ब्रीदिंग नोज से होता है, लेकिन होता कहां है, लंग्स में ही तो जाता है ना। और रेस्पिरेशन होता है सेल में। रेस्पिरेशन क्या होता है, सेल में। अभी बताते हैं कैसे, रुको बताते हैं कैसे। रेस्पिरेशन होता है सेल में। रेस्पिरेशन प्रोसेस तब बोलते हैं ना जब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच जाए। कहां तक, सेल तक पहुंच जाए। तो ब्लड तो एक गाड़ी हो गया ना, ट्रांसपोर्टर हो गया। तो ब्लड ने उसको लिया, ऑक्सीजन लिया और सेल तक पहुंचा दिया। लेकिन अभी रेस्पिरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट कब होगा, जब ऑक्सीजन को लेगा और ग्लूकोज को मिलाकर उसको तोड़ेगा, तब जाकर वो क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसीलिए वेयर इट टेक्स प्लेस, लंग्स में होता है। रेस्पिरेशन कहां पर होता है, सेल्स में होता है। पूछा जाएगा फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, तो हमने यहां पर लिख दिया फिजिकल और यहां केमिकल। यहां पे फिजिकल लिख दिया और यहां पर केमिकल। और ये वाला प्रोसेस में एक काम करो, ये प्रोसेस पूछ रहा है कि आखिर ये प्रोसेस होता क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। तो इसमें हम लिख देंगे कि ब्रीदिंग इज अ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड breathing. The process involved breathing includes क्या हो जाएगा, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। और रेस्पिरेशन में क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी, the process of utilizing energy with the help of oxygen और with the help of, यहां पर लिख लो एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एंड एनारोबिक, इसको समझेंगे हम कि एनारोबिक और एरोबिक क्या होता है। ठीक है, अगले में थोड़े से आगे जाकर समझेंगे। तब तक ये काम लिख लो। एक साथ वाला दिक्कत है।
फिर बात होता है एनर्जी प्रोडक्शन। क्या बात होता है? तो ब्रीदिंग में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होता है, तो एनर्जी नॉट प्रोड्यूस, एनर्जी नॉट प्रोड्यूस। और जब बात करें रेस्पिरेशन में तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ? फिर अब बात करते हैं एरोबिक एनारोबिक। अभी जो हमने रेस्पिरेशन का बताया, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है? ठीक है, यहां पर समझते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक, एक होता है एनारोबिक। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्शन एरोबिक होगा उसमें हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, उसमें हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज convert and gives energy। होता क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज जो है वो टूटता है और देता है एनर्जी। क्या देता है? एनर्जी देता है, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब ग्लूकोज टूटेगा तो या फिर विदाउट ऑक्सीजन टूटेगा या ऑक्सीजन की कमी से टूटेगा। एरोबिक में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी या विदाउट ऑक्सीजन। तो इसी में दो ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, एक आ जाता है तुम्हारा फर्मेंटेशन, एक आ जाता है एल्कोहलिक, एल्कोहलिक, और दूसरा आ जाता है फर्मेंटेशन। क्या जाता है? फर्मेंटेशन। ठीक है, एल्कोहलिक और फर्मेंटेशन, ये चीज आ गया। तो अब बात करें एल्कोहलिक की, ध्यान दो इधर। एल्कोहलिक में क्या होगा, कोई चीजें एल्कोहल नाम आ रहा है, यानी इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सब बनेगा। अरे दारू बनेगा, क्या बन जाएगा? दारू। यानी ये चीजें सड़ा सड़ा के चीजें बनाएगा। तो ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन पूरी की पूरी तरह से अब्सेंट हो, बिल्कुल ना मिले, तब वो करता है एल्कोहलिक। क्या करता है? एल्कोहलिक। और एक होता है फर्मेंटेशन। क्या होता है? फर्मेंटेशन। जब हम बात करें फर्मेंटेशन की, तब इसमें क्या होता है, इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन में। यहां तक ये बात समझ में आया? तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो गए दो टाइप के, एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या हो गया? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एक होगा एल्कोहलिक और एक होगा फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक मतलब बनाएगा दारू। क्या बनाएगा? दारू। यानी कि मतलब वो इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल ये सब चीजें बनाएगा और क्या देगा? एनर्जी देगा। और फर्मेंटेशन यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, उसके बाद उसमें रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये बात क्लियर हुआ? अब ये बात, ये चीज हो गया लिखा हुआ, तो इसको जल्दी से लिख लो। हाँ, फिर उसके बाद एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस पता करते हैं। ठीक है, अब तुम ही लोग बोलो, एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा या नहीं? होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो यस, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। ठीक है, एनारोबिक में होगा या नहीं होगा? ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड, बोल सकते हैं।
या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर क्या बोल सकते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लिख दिए O2, क्या लिख दिए O2, ये बात है। फिर उसके बाद वेयर इट ऑकर्स, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कहां पर होता है, तो ये होता है जनरली साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जनरली होता है साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सेल के पास पढ़ा होगा, सेल के पास होता है साइटोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जितना फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तब साइटोप्लाज्म में होगा या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को देखो बचपन से सुनते आ रहे हो, पावर हाउस ऑफ दी सेल, यानी एनर्जी बनाने का काम कहां कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सोचो वहीं पर एनर्जी बन रहा होगा, और जब वहीं पर एनर्जी बन रहा होगा तो रेस्पिरेशन का मेन काम कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तभी तो उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। रेस्पिरेशन का